नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। भाई साहब, लॉकअप में जो नजारा चल रहा है उसे देखकर आप हैरान परेशान माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पता क्या हो रहा है? पूनम पांडे पायल रोहतगी के गले लग के फूट फूट के रो रही हैं। नाक बह रही है, आंख बह रही है। हाँ, ऐसे हो रहा है। और आप सोचिए कैसे पॉसिबल है? ये पूनम के साथ ये इतनी मोहब्बत और माफिया मांगी जा रही है। ओ माय डियर सिस्टर, आई एम सॉरी माय डियर सिस्टर। ऐसे भी नहीं बोल रही है, हिंदी में बोल रही है कि आई एम द वीकेस्ट। ये तो अंग्रेजी में हो गया। ऐसा क्या हुआ यार? चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल जो घर का माहौल है वो पूरी तरीके से इमोशन में बह रहा है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि तेज बारिश हो और सारा गलियों का पानी मिलके एक नदी में आया और नदी बस छलाछल लबालब। आंसू ऐसे सबके, केवल पायल की नहीं, केवल पूनम की नहीं, सबके। शायशा भी रो रही है, सारा भी रो रही है, सब रो रहे हैं। वजह यह है कि आज वुमेन्स डे पर लॉकअप में वो खास मेहमान आए, एसिड सर्वाइवर, जो किसी की बुरी नजरों का शिकार हुई, जिनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ। और किसी मनचले ने, किसी दुलारे ने, किसी लाडले ने उन पे तेजाब फेंक दिया। उनकी जिंदगी, उनके किस्से, उनकी कहानियां, वो घर से निकली किताबों को लेकर कॉलेज जाती हुई रास्ते में, बस जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कोई राशन की दुकान पे गई थी, कोई मदर डेयरी पे दूध लेने गई थी, कोई अपने घर पे ट्यूशन पे जा रही थी। और उम्र भी उनकी इतनी ज्यादा नहीं थी, कोई 16 साल की, कोई 17 साल की। वो बच्चियां जो अपने जिंदगी का आगे का पूरा सफर अपनी आंखों में लेकर तैरती हुई चलती थी, सोचती थी कि आगे की लाइफ ऐसी होगी। उनकी लाइफ देखिए कहां से कहां पहुंची है। एक तरफा मनचले आवारा जानवरों ने उनकी लाइफ में खराब की। जानवर इसलिए क्योंकि कोई इंसान किसी इंसान पर तेजाब तो नहीं फेंक सकता यार, लेकिन ये हुआ है। वो बहादुर बेटियां, वो बहादुर लड़कियां, वो आई और उन्होंने अपना दर्द, अपनी चीजें, और उस दर्द से कैसे उभरकर जिंदगी से लड़ा जा सकता है, कैसे इस दुनिया में वो सामना कर रही हैं, वो उन्होंने बताया, वो किससे बताया। और उसको सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई। और इन नम आंखों के दौरान ही पायल और पूनम जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, उनको एहसास हुआ कि भाई जिंदगी देखो कैसी है, हम तो बहुत सही हैं यार। अगर ढूंढने जाओगे ना, आपके पड़ोसी, आपके साथ वाला, आपका सामने आपका दोस्त, आपसे ज्यादा दर्द उसकी भी जिंदगी में होगा अगर ढूंढोगे तो। क्योंकि हमें अपना ही दर्द लगता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना, अवतार फिल्म का एक गाना। ये सच में है, सटीक बैठता है। और यही बात है जब हम देखते हैं कि यार मेरी तो हाइट थोड़ी कम रह गई यार, मैं तो ये रह गया यार, मेरा तो रंग ऐसा है। जिनको भगवान ने तराश कर भेजा था, उन खूबसूरत बेटियों पर तेजाब जब फेंका गया तो उनका क्या हाल हुआ, सोचिए। और वो जी रही हैं बड़े प्राउड के साथ, आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी में। तो बढ़ना चाहिए। तो इसी बात को लेकर भाई साहब इन लड़कियों के बीच में जो है आपस में हुआ कि हम कहां थे, क्या थे, गले लग के रोई और अब खिलखिला के हंस रही है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। जिंदगी जीने के लिए है, किसी दूसरे की जिंदगी को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं है। सख्त कानून बने भी हैं, तेजाब की बिक्री भी बंद होगी, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं होती रहती हैं। बड़ा दर्द होता है जब हम उन चेहरों को देखते हैं जो कभी बहुत खूबसूरत थे लेकिन आज और भी खूबसूरत हैं। कह सकते हैं बस हम ये बात, क्योंकि अंदर से वो स्ट्रांग होकर आए हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी तो खराब होती है। तो भाई पूनम और इस वक्त जो है पायल, दोनों जो है रो रही हैं। और वजह यही है कि इन्होंने उन महिलाओं की जिंदगी को देखा, फिर अपनी को देखा, और फिर सोचा कि हम कर क्या रहे हैं यार, हम इतनी नफरतें क्या पाल के करेंगे। दुनिया में मोहब्बत बहुत है, देखो